अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह फाइवर पर एक प्रोफेशनल गिग क्रिएट करके हम यहां से डॉलर अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हम अपने फाइवर के सेलिंग डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट अ न्यू गिग। अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 6 स्टेप कंप्लीट करके तो अपनी फाइवर की गिग को पब्लिश कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो है ओवरव्यू का। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले है गिग टाइटल। तो यहाँ पे हम अपनी गिग का टाइटल एंटर करेंगे। तो टाइटल किस तरह हमने एंटर करना है, तो आपने यहाँ पे फाइवर पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च बार में जिस तरह की आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो सर्विसेज देता हूँ या देना चाह रहा हूँ वो उसको मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग टॉप लिस्टिंग। तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कंपटीटर है इसने अपने टाइटल में जो कीवर्ड यूज़ किए हैं, आई विल डू अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग टॉप लिस्टिंग। एंड सेकंड वाले ने भी आई विल डू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग टॉप लिस्टिंग एंड रिसर्च। थर्ड वाले ने भी तकरीबन वही जो है वो अपना टाइटल यूज़ किया है जिसमें वो कीवर्ड्स ऐड हैं। तो यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसने भी यही वाला टाइटल जो है वो यूज़ किया है। तो इसी तरह आपने एक एक अपने कंपटीटर को चेक कर लेना है और देखना है कि उसने अपने टाइटल में कौन से कीवर्ड को यूज़ किया है। तो इस तरह आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में हमें जो है वो पेजेस शो हो जाएंगे। तो आपने फर्स्ट 3 पेजेस को ऐसे ही चेक करना है और देखना है कि कौन से टाइटल जो है वो ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। तो अब मैंने अपने नोटपैड पे ये लिखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह उसको अपने नोटपैड में एंटर करने हैं। एंड यहाँ पे मैंने सारी अपनी वर्किंग की हुई है जिसको मैंने अपने नोटपैड पे लिखा हुआ है। तो नंबर फर्स्ट पे है गिग टाइटल, आई विल डू अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग टॉप लिस्टिंग। दिस टाइटल इज यूज्ड 41 टाइम ऑन फर्स्ट 3 पेजेस। तो जो वो फर्स्ट 3 पेजेस पे जो मेरे कंपिटिटर्स हैं ना, तो उन्होंने 41 दफ़ा ये वाला जो टाइटल है ये यूज्ड हुआ है। सेकंड वाला है आई विल डू अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग टॉप लिस्टिंग एंड रिसर्च। दिस टाइटल इज यूज्ड 18 टाइम ऑन फर्स्ट 3 पेजेस। तो ये पहले 3 पेजेस में जो मेरे कंपिटिटर्स हैं ना उन्होंने 18 दफ़ा इस्तेमाल किया है। तो अब हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, अब हम ऑब्वियसली हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे जो 41 दफ़ा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बंदे ने यही सेम टाइटल और कीवर्ड यूज़ करके 140 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किए हैं। एंड ये नेक्स्ट वाली इसने भी यही सेम टाइटल यूज़ करके 138 ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। और इस बंदे ने भी सेम टाइटल और कीवर्ड यूज़ करके तकरीबन 1000 प्लस जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट किया है। एंड यहाँ से हम अपने नोट पैड में जाएंगे और यहाँ से हम फर्स्ट वाला जो टाइटल है उसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपनी वो सेलर डैशबोर्ड में जाएंगे फाइवर के और यहाँ पे टाइटल वाली जगह पे हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपका टाइटल जो है वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हो और आपने अपने टाइटल को लेंथी नहीं करना और इसमें जो कीवर्ड यूज़ करने हैं उसकी बिल्कुल एसईओ कर लेनी है आपने, जिस तरह मैंने आपको बताया है। एंड नंबर 2 पे है हमारे पास कैटेगरी। तो यहाँ पे नीचे जो आपको कैटेगरीज शो हो रही हैं 3, ये बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। अगर ना हो तो आपने अपनी कैटेगरी को करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट हो चुकी है। एंड नंबर 3 पे है सर्विसेज टाइप। तो आपने अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं ई कॉमर्स एसईओ की अपनी सर्विसेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपने अपना जो है प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ से मैं अपने क्लाइंट को लिस्टिंग करके दूंगा। तो यहाँ से मैं अमेज़ॉन से भी लिस्टिंग करके दूंगा, अली एक्सप्रेस से भी करके दूंगा और यहाँ पे जो थर्ड है ईबे उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा नीचे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे कीवर्ड्स
जो कि हमारी गिग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने इनकी एसईओ करके आपने यहाँ पे मैक्सिमम जो 5 अपने कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे एंटर कर देने हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कंप्यूटर की गिग को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। एंड लास्ट पे आप देख सकते हैं रिलेटेड टैग्स। तो इसने ये जो टैग्स लगाए हुए हैं 5, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब क्लाइंट आके सर्च करता है तो टॉप पे सर्चिंग टैग्स ही हमेशा वो ओपन करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी गिग में जो टैग्स हैं वो आपने सर्चिंग वाले ही लगाने हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने जो टैग्स हैं उसको भी मैंने अपने नोटपैड पे मैंने लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम अपने नोटपैड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे है कीवर्ड। तो यहाँ पे मैंने अपने कीवर्ड जो है वो मैंने लिखे हुए हैं, तो यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे और हमारा ये जो वर्ड है ये कीवर्ड में तब्दील हो जाएगा। एंड यहाँ से सेकंड जो है वो भी मैं ऐसे ही कॉपी करूँगा। यहाँ से इसको कॉपी करके हम अपनी गिग में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके एंटर वाले बटन पे प्रेस कर दूंगा। तो ऐसे ही आपने अपने 5 जो हैं वो कीवर्ड ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ओवरव्यू का वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप जो है वो हमारा प्राइसिंग का है। तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड यहाँ से मैं क्रिएट पैकेजेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पैकेजेस के नाम आपने एंटर करने हैं। तो फर्स्ट पे है बेसिक, सेकंड पे स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। आप इसको अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक वाले पैकेज का नेम जो है वो स्टार्टर रख देता हूँ और सेकंड वाला जो है इसको मैं स्टैंडर्ड ही रहने दूंगा और थर्ड वाला जो है इसका भी मैं प्रीमियम ही रख लेता हूँ। एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे है डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हम अपने क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने कंपटीटर को देखेंगे कि वो क्या ऑफर कर रहा है। तो यहाँ से हम अपने कंपटीटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो बेसिक वाले पैकेज में $10 में 50 हॉट सेलिंग लिस्टिंग जो है वो करके दे रहा है। एंड यहाँ पे हम इसका स्टैंडर्ड पैकेज चेक करेंगे तो ये $25 में 100 लिस्टिंग करके दे रहा है। एंड यहाँ पे प्रीमियम वाला जो है ये $50 में 200 लिस्टिंग करके यहाँ पे दे रहा है अपने क्लाइंट को। एंड यहाँ पे मैं अपने पैकेजेस को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम बेसिक वाले में 100 लिस्टिंग करके देंगे और स्टैंडर्ड वाले में हम 150 लिस्टिंग करके देंगे और जो प्रीमियम वाला है उसमें हम 200 लिस्टिंग करके देंगे। अब नीचे आ जाते हैं डिलीवरी टाइम। तो यहाँ पे हम अपने कंपटीटर को चेक करेंगे कि वो कितने टाइम में डिलीवर कर रहा है। तो उसका बेसिक प्लान जो है वो 2 दिन में डिलीवरी दे रहा है, स्टैंडर्ड वाला जो है वो 3 दिन में डिलीवरी कर रहा है एंड प्रीमियम में वो 5 दिन ले रहा है। तो यहाँ पे इसको देखने का मकसद ये है कि इनके अकाउंट तो ऑलरेडी जो है वो रैंक है। तो अभी हमारे अकाउंट जो न्यू है तो हमें फीडबैक चाहिए, तो हम इनसे जो है वो अपनी प्राइस भी कम रखेंगे और डिलीवरी टाइम भी जो है वो कम रखेंगे ताकि क्लाइंट हमारी तरफ आए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू मिले ताकि हमारा जो अकाउंट है वो भी रैंक हो। तो यहाँ पे हम अपनी जो डिलीवरी टाइम है उसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिक प्लान वाला तो हम 1 डे में डिलीवर कर देंगे और जो स्टैंडर्ड वाला है वो 2 डेज़ में हम डिलीवर करेंगे और जो प्रीमियम वाला है उसको हम 3 दिनों में डिलीवर करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास ई कॉमर्स एसईओ ऑडिट आ जाता है। तो ये हम अपने क्लाइंट को देंगे प्रीमियम वाले पैकेज में। तो यहाँ पे मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ। एंड यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च आ जाता है। तो बेसिक प्लान में हम जो है वो अपने क्लाइंट को 2 कीवर्ड रिसर्च करके देंगे। एंड यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वाला है यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को 3 कीवर्ड रिसर्च करके देंगे एंड प्रीमियम में हम अपने क्लाइंट को 5 कीवर्ड रिसर्च करके देंगे। एंड यहाँ पे कंपटीटर रिसर्च आ गया है तो यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे हम। ये जो है मैं तीनों को स्किप कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटल ऑप्टिमाइजेशन का, तो मैं तीनों पैकेजेस में टाइटल ऑप्टिमाइजेशन करके दूंगा अपने क्लाइंट को। एंड इससे नेक्स्ट वाला है मेटा टैग्स ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे मैं इसमें स्टैंडर्ड वाले पैकेज और प्रीमियम वाले में अपने क्लाइंट को दूंगा। एंड यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये भी मैं तीनों पैकेजेस में अपने क्लाइंट को दूंगा।
तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिवीजन का। तो रिवीजन के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब हमें कोई ऑर्डर मिलता है तो हम अपना वर्क कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को सबमिट करते हैं, तो वो कहता है कि यार ये जो आपने 25 लिस्टिंग करके दी है इसमें से 20 ठीक है, 5 जो है वो ठीक नहीं है, आप दोबारा करें। तो यहाँ से मैं उसको बेसिक प्लान में उसको एक रिवीजन की परमिशन देता हूँ, एंड यहाँ पे हम स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन में उसको 2 रिवीजन देंगे, एंड यहाँ पे प्रीमियम वाले पैकेज में मैं इसको 3 रिवीजन जो है वो दूंगा। एंड नेक्स्ट अब हम अपनी गीक की प्राइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले अपने कंपटीटर की देख लेंगे, तो वो बेसिक प्लान में $10 में 50 जो है वो लिस्टिंग करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम $10 में 100 लिस्टिंग करके देंगे अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पे हम इसको 100 लिस्टिंग देंगे, एंड यहाँ स्टैंडर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो $25 में 100 लिस्टिंग करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम $20 में 150 लिस्टिंग करके देंगे अपने क्लाइंट को। तो यहाँ पे मैं $20 लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे प्रीमियम वाले सेक्शन पे आप चेक कर लेंगे, तो प्रीमियम वाले सेक्शन में यहाँ पे वो $50 में 200 लिस्टिंग करके जो है वो अपने क्लाइंट को दे रहा है। तो यहाँ पे मैं लिस्टिंग जो है वो 200 ही रहने दूंगा, और यहाँ पे हम इसकी प्राइस जो है वो $35 कर लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस कम करने का मकसद ये है कि हमारे अभी अकाउंट जो हैं वो न्यू है, तो हमारे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने तकरीबन 140 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम अपनी प्राइस कम रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हमारी तरफ आएँ और हमें रिव्यूज़ मिले, फिर उसके बाद हम अपनी प्राइसिंग को जो इंक्रीज़ कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज का है, जिसमें आप एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करके मज़ीद जो है वो पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप प्राइसिंग का है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे थर्ड जो स्टेप है वो है डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो यहाँ पे आपने अपनी गीक की डिस्क्रिप्शन एंटर करनी है, जिसमें आपने एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, और जो जो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने अपने नोटपैड पे लिखी हुई है, तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी दिखा देता हूँ। Welcome to my gig. As an experienced eBay dropshipping expert on Fiverr, I am thrilled at the opportunity to work with you and help you. तो यहाँ पे आप इस तरह का अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, और आप यहाँ पे जो है अपनी सर्विसेज के बारे भी अपने क्लाइंट को बताएंगे। माई सर्विसेज है, तो यहाँ पे मैंने जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हुई हैं। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो टूल्स भी बताए हुए हैं कि जिस टूल की मदद से मैं लिस्टिंग करके दूंगा अपने क्लाइंट्स को। तो इस तरह आपने अपनी गिग और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप अपने गिग के हिसाब से कोई भी कॉमन जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका और बायर का जो टाइम है वो सेव हो। तो आपने यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन हैं जो बायर पूछ सकता है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऐड कर देता हूँ, व्हाट आई नीड टू गेट स्टार्टेड। एंड यहाँ पे मैं इसको जो है वो अपना जो आंसर है उसको भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने अपना जो है वो आंसर वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे। आप 2-3 जितने भी कॉमन क्वेश्चन आपके जहन में है कि बायर पूछ सकता है, तो आपने यहाँ पे इसको ऐड करते जाना है। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप है डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ जो स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट्स का, तो हमने यहाँ पे अपने क्लाइंट को बताना है कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पे ऐड क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को बताएंगे कि भाई हमें ये काम करने से पहले आपसे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है I would needed the complete requirement about the work login credential of eBay account or any tool which client want me to use, and then email address to share the
प्रोडक्ट हंटिंग और इन्वेंट्री शीट। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट्स वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे जो 4 स्टेप हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5th जो स्टेप है वो है गैलरी का, जिसमें हम अपनी तस्वीरें और थंबनेल जो है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने काम की वीडियो एक जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से बना लेनी है। इससे ये है कि थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आपने अपनी वीडियो की अपलोड कर देनी है और यहाँ पे आपने अपने इमेजेस को अपलोड करना है। एंड सबसे पहले इमेज पे आपने अपना जो थंबनेल है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ से हम अपने पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट्स का, जो पीडीएफ फाइल में है। तो आपने अपने वर्क की कोई फाइल है तो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। करने के बाद यहाँ से हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा जो गैलरी वाला स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है पब्लिश का, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पब्लिश गीक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं इसको अब क्लिक कर दूंगा तो हमारी गीक जो है वो पब्लिक हो जाएगी।